पिछले काफी दिनों से 134A के तहत दाखिलों को लेकर अभिभावक सरकार और प्राइवेट स्कूल किसी सही फैसले पर नहीं पहुंच पाए, जिसे लेकर अभिभावक बच्चों के साथ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार दाखिले करवाने की समय सीमा देती आ रही है और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पेंडिंग फीस देने की मांग करते हुए आगे बढ़ाने की बात कर रही है। इस मुद्दे को लेकर सोनीपत के मुरथल रोड स्थित श्री जी इंटरनेशनल स्कूल में हरियाणा संयुक्त विद्यालय संघ इकाई सोनीपत द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मान रहे। मीटिंग में भारी संख्या में स्कूल संचालक और संघ के पदाधिकारी शामिल रहे। मीटिंग के उपरांत एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मान ने कहा कि आज की मीटिंग में मुख्य मुद्दा 134A के तहत दाखिले, फीस बढ़ोतरी, किताबों की चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कई बार अधूरी जानकारी के कारण अभिभावक आक्रोशित हो जाते हैं, इसलिए आज आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि अभिभावकों को सही जानकारी हो। उन्होंने कहा कि लगभग 7 साल से बच्चे 134A के तहत आराम से पढ़ रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद फैसले के अनुसार सरकार स्कूलों को बच्चे भेजेगी और स्कूल बच्चों को पढ़ाएंगे, और जिसके बदले जो बच्चे पर 72 से 75 हजार तक खर्चा आ रहा है वो सरकार स्कूल को देगी। लेकिन अब तक स्कूल बच्चों को पढ़ा रहे थे, जबकि सरकार इन बच्चों की फीस देने में कोताही बरत रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार 134A के तहत बच्चों की फीस समय पर दे तो वह यह भी छोड़ने को तैयार हैं कि बच्चा मेरिट में है या नहीं। इस दौरान विजेंद्र मान ने साल में कितनी फीस बढ़े इसका फैसला और स्कूल खोलने जैसे मुद्दों पर खुलकर जवाब दिए। विजेंद्र मान, प्रदेशाध्यक्ष, हरियाणा संयुक्त विद्यालय संघ। 134A के अंदर ये 2007 से चलती आ रही है और सभी साथियों को पता है कि लगभग 7-8 साल से लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं रही है। और हम गवर्नमेंट से ये लगातार मांग उठाते रहे हैं कि जो सही निर्णय है, जो हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट से भी उसको अफर्म हो गया है, उससे संस्कृति मिल चुकी है, तो उस फैसले को लागू किया जाए। वो फैसला क्या है? वो फैसला सिंपल सा है कि 134A के अंदर सरकार बच्चे भेजेगी और हम स्कूल उन बच्चों को पढ़ाएंगे और सरकार उसके बदले में वो पैसे देगी जो कि आम बच्चा दे रहा है या सरकारी बच्चे के ऊपर जो खर्च आ रहा है, जो आज की डेट में लगभग 72 से 75 हजार रुपये पर एनम के आसपास है। सभी प्राइवेट स्कूल उन बच्चों को पूरी उन्हीं शिद्दत के साथ पढ़ा रहे हैं कि बिना किसी भेदभाव के पढ़ा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है जो सरकार हर साल जो है बच्चों को भेजती है उसको ये इस बात का वो नहीं है कि भाई उन बच्चों की पैसे भी दे दे। और पैसे देती है तो क्या अपने मनमाने तरीके से 200, 500, 700 रुपये आप जो है सरकारी स्कूल से अच्छा काम जो है कराना चाहते हैं और सरकारी स्कूल के बच्चे के ऊपर जितना खर्च कर रहा है उसका 10वां हिस्सा भी नहीं देना चाहते, तो ये नाइंसाफी है। समस्या क्या है कि सरकार को जो काम करना चाहिए था 2015 के अंदर, ये परमानेंट फैसला हो गया था 1 अप्रैल 2015 को कि भाई सरकार को इसकी फीस देनी है, वो आज तक नहीं मिली। लाखों करोड़ों रुपए सरकार के पास बकाया है। अब चीजें अल्टीमेटली वो 10% वो बहुत अमाउंट बढ़ जाता है। अगर दूसरे बच्चों के ऊपर उसका खर्चा जाता है तो वो भी कोई उपयुक्त नहीं है। 12(1)(c) के अंदर साफ लिखा है कि जो आम बच्चा उस स्कूल की फीस दे रहा है वो उसको रिम्बर्समेंट करनी है, या गवर्नमेंट का जो एक बच्चे के ऊपर खर्च है, ये तो फ्री है। ऐसा नहीं जैसे जितनी तनख्वाह आ गई है पूरे के पूरे 8वीं क्लास तक या 12वीं क्लास तक के जितने टीचर्स की तनख्वाह है या उसकी पीएन की सबकी तनख्वाह है, उसको जितने बच्चे पढ़ते हैं उससे डिवाइड कर दो। वो लगभग आज की डेट में 75 हजार रुपये है साल का 75 हजार और 6 हजार के बराबर है। भाई एक बच्चा जो इस स्कूल के अंदर पढ़ रहा है वो मान लीजिए 3 हजार रुपये महीना दे रहा है, 4 हजार रुपये महीने दे रहा है, तो 134A वाला बच्चा चाहे उसके पेरेंट्स दे या सरकार दे तो उसका भी उतना ही देना पड़ता है ना, नहीं तो उसका खर्च जो डिफरेंस आए वो कहाँ से आएगा? जब बार बार गतिरोध है कितने साल से, देखो 2015 से और आज तक लगभग 7वां साल है। अब 7 साल में जब गवर्नमेंट को बार बार कहा जा रहा है, केसेस चल रहे हैं कि भाई हमारे पैसे दे दो, अगर मैं ये पूरे मीडिया के सामने कह रहा हूं ये पूरी पैसे दे दें, ये 10 की बजाय 25 कर दें,
25 की बजाय 50 कर दें, 100% कर दें, 100 की 100% पढ़ाएंगे। किसी एक भी बच्चे को डिप्राइव नहीं होने देंगे ना। हम इस चीज हमें इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा गरीब है या नहीं है, ये देखना सरकार का काम है। मेरी तरफ से हर बच्चा कार में आ जाए, मेरे को सिर्फ ये है कि स्कूल की व्यवस्था बनाने के लिए मुझे इतने पैसे की जरूरत है, इतने बच्चे पढ़ते हैं तो उन बच्चों से ही वो चार्ज किया जाएगा। अल्टीमेटली जो सुविधा का लाभ उठाता है वही चार्ज करेगा, वही पे करेगा। बस सिर्फ इतनी सी बात 1 मिनट पहले कि स्कूल्स बच्चों के लिए है, बच्चे को पढ़ाने के लिए। अब अगर सभी लोग, फिर इन्होंने क्या कसूर किया जो पैसे दे रहे हैं? क्या ये कम पढ़े लिखे हैं या ये मेरिटोरियस नहीं है? तो फिर स्कूल बंद हो जाएंगे। व्यवस्था बनाने के लिए पैसे का काम पैसे से होना है। हमारी सिर्फ इतनी सी बात है कि आप बाकी कोई चीजें मतलब 134 के बच्चों के मामले में वो हम इस बात को भी छोड़ देंगे, मेरिटोरियस जो है मेरिटोरियस है नहीं है, वो बच्चा गरीब है नहीं है, ईडब्ल्यूएस है नहीं है, 2 लाख की आमदनी के दायरे में है नहीं है, छोड़। हम सिर्फ बात इतनी है कि जब इस स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ रहा है, जो आम बच्चा उसकी फीस दे रहा है, तो वो फीस जब पेरेंट्स की बजाय गवर्नमेंट ने देनी है तो गवर्नमेंट टाइम पे वो फीस दे दे और पूरी दे दे। जब हाई कोर्ट के अंदर फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने जो है एसएलपी फाइल की थी, वहां से रिजेक्ट हो गई। तो जब कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट का फैसला अगर ना मानने वाला काम, हमारा काम था पढ़ाना, तब से हम पढ़ाते आ रहे हैं। किसी बच्चे को हमने जो पहले बच्चा पढ़ रहा है, किसी को एक को भी आउट किया हो तो आप बता दें, आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट आई हो, किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो बताएं। उसके बावजूद जब आपको मजदूरी ना मिले, 1 महीना आप गुजारा करोगे, 2 महीना गुजारा करोगे, 4 महीना गुजारा करोगे, 7 साल हो गए, 7 साल तक भी अगर पूरी मजदूरी ना मिले तो आप क्या करोगे? आप उसके काम करने से ही तो मना करोगे। तो सिर्फ इतना ही है कि हम उन पेरेंट्स को जो है ये बताना चाहते हैं कि हम किसी के विरोध में नहीं है। स्कूलों को जल्द से जल्द खोला जाए और इसकी पूरी की पूरी स्टडी करी जाए, इंटरनेशनली स्टडी कराई जाए, क्योंकि स्टडी ये नई चीज है। जब बाकी जो कंट्रीज है उनके अंदर ये है कि भाई स्कूल शुड बी क्लोज लास्टली और ओपन फर्स्टली, तो ये फार्मूला यहां पर भी अपनाया जाए। CPI + 5%। CPI है कॉस्ट प्राइस इंडेक्स, यानी जीवन यापन के लिए जो चाहिए, पिछले साल उस कितने में था और इस साल कितने में है, तो वो एक इन्फ्लेशन होगी। तो उसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल हर महीने आंकड़ा देता है, तो उसका जो एवरेज होगा +5%, यानी जो इस साल के लिए 10.13% तक बढ़ा सकते हैं। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।